हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी को सुबह की राम राम। तो आज का दिन दोस्तों स्टार्टिंग होता है मॉर्निंग से, योगा करने से, अपनी एक्सरसाइज व्यायाम करने से। और व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है हर एक एस्पिरेंट के लिए और हर एक स्टूडेंट के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कर भी सकते हो भाई, इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो पढ़ाई से कि व्यायाम करें, डेली एक्सरसाइज करें, चाहे रनिंग करें। अगर रनिंग नहीं कर पाते हो तो छत पर ही अपने घर पर ही बैठ के आराम से योगा करें, एक्सरसाइज करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हेल्थ के लिए। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी आपको भी पता होगा कि किस तरह से किया जाता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से एनर्जेटिक रह सकते हैं पूरे दिन। एक्सरसाइज व्यायाम करने के बाद जस्ट मैं सीधे रूम में गया। रूम में देखा तो टाइम हो चुका था 7:05 हो चुकी थी। तो अब टाइम तो आपको दिखा दिया। आप सीधे अपना रूम की साफ़ सफाई भी करनी है हमको, तो जल्दी से हमने झाड़ू उठाया और अपने रूम में स्वच्छता अभियान स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी। और डस्टबिन जो था मेरा बाहर रखा था, तो बंदर उठा के ले गया, मंकी। तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको भी लेके आना पड़ेगा। तो अभी मैं जितना भी रूम में गंदगी है उस सबको साफ़ करता हूँ। और ऐसा होता है ना, कई बार हम पढ़ते हैं टेबल पे, तो कुछ कागज़ हमको यूजलेस लगा तो उसको फाड़ा, ऐसे रख दिया हमने, क्या यार डस्टबिन में उठेंगे बार बार, तो फेंक देते हैं। तो वही हो जाते हैं इकट्ठे बहुत सारे कागज़ और बहुत सारी चीज़ें। तो जल्दी से हम रूम को अपना क्लीन करेंगे अच्छे से, क्योंकि साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर पाओगे और अच्छा भी लगेगा, वहाँ आस-पास साफ़ सफाई रहे, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है, करनी भी चाहिए सब लोगों को। तो साफ़ सफाई करने के बाद जस्ट मैं गया सीधा कुछ सामान लेने के लिए, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन और पापे, जो भी चीज़ें हैं सारी लेके आया मैं, ठीक है। तो और एक भाई का कमेंट है कि भाई यूपीएससी का फुल सिलेबस डिटेल में बता दो। देखो, कमेंट में जाओगे, कमेंट में आपको लिंक मिलेगा एक नए चैनल का, मेरे चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको यूपीएससी का फुल सिलेबस मिल जाएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, AR यूपीएससी स्टडी करके है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाओगे, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस सामान को लेकर आपको दिखा देता हूँ। नमकीन, टूथपेस्ट, सब चीज़ें हैं। इसमें हमारा सब्जी है, तो इसको हम भी साइड में रखते हैं। इसके बाद मैं आया रसोई में सीधे जस्ट। तो रसोई में देखा कि चाय हमारी जो है बन चुकी थी। कब की है रखी है, रात की रखी है। रात में ज़्यादा बना ली थी, थोड़ी पी थी, फिर उसके बाद मैं सो गया था। तो इसको मैंने गर्म किया। गर्म करने के बाद जस्ट इसके जो पापे लेके आए थे, उसको पापे को जो भी बोलते हैं इसको, टोस्ट, उसको हमने डाल के इसमें खाया। इसके बाद हमारा नमकीन भी रखा था, तो मन तो नहीं मानना था, मैंने सोचा नमकीन लेके आया हूँ तो इसको भी चेक कर ही लेते हैं अच्छे से खा के। तो फिर इसको मैं चेक करने लगा। तो नमकीन देखिए किस तरह का है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये नमकीन मैंने बहुत ज़्यादा खाई है, पहले ब्लॉग में भी देखा होगा आपने, स्टार्टिंग से जब से। तो चाय नाश्ता करने के बाद जस्ट अब सीधे हमको करना था अपना न्यूज़पेपर का सेशन स्टार्ट। तो जल्दी से हम अपने टेबल पे आए, अपनी स्टडी टेबल पर अपना न्यूज़पेपर का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आप लोग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा, तो आप जाके सीधे क्रोम में जाके आप सीधे सर्च कर सकते हैं कि दैनिक जागरण नेशनल एडिशन, या आप द हिंदू आप देखना चाहते हो इंग्लिश मीडियम के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा क्रोम पे जाके सीधे। तो मैंने अपना न्यूज़पेपर निकाल लिया, दैनिक जागरण नेशनल एडिशन आपको पढ़ना है हमेशा। अदर कोई नहीं पढ़ना है, जैसे जनसत्ता है या अदर भी हैं, अमर उजाला, ये नहीं पढ़ना है आपको। दैनिक जागरण ही पढ़ना है यूपीएससी वालों के लिए, जो नेशनल एडिशन है ना, उसको ही पढ़ना है। तो उसकी आप पढ़िए उससे अच्छे से, और जो भी चीज़ें उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके नोट्स बनाइए और अच्छे से अपना न्यूज़पेपर कवर करिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ ही आप लोगों के कुछ कमेंट है। भाई लोगों ने एक कमेंट किया है कि ब्रो यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक इंपॉर्टेंट है या पीडब्ल्यू का संपूर्ण नोट्स पढ़ें। देखो, यूपीएससी के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि प्रॉपर नोट्स ही आपके लिए काम आएंगे, कि आपने किसी कोचिंग सेंटर के या किसी चीज़ के नोट्स ले लिए और वो आपके काम कर जाएंगे। नहीं, आपको स्टैंडर्ड बुक, जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो या वो पॉलिटी हो, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, नोट्स के साथ ही पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको एक चीज़ से ही काम चल जाएगा। ये यूपीएससी है तो इसमें रिस्क मत लीजिए इस चीज़ का, है ना। तो नोट्स हैं तो नोट्स भी पढ़िए आप, और इसके साथ स्टैंडर्ड बुक जरूर रखिए, जैसे बेसिक, जैसे इंपॉर्टेंट जो है स्पेक्ट्रम हो, चाहे हमारा इकोनॉमी के लिए हो, चाहे हमारा फिर पॉलिटी हो, लक्ष्मीकांत, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। तो इनको ओवर नहीं कर सकते हम। चाहे आप नोट्स किसी भी चीज़ का ले लीजिए, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर का। और जब आपको पता भी होगा कि आप नोट्स जब बाय करते हो, तो आपको पता होगा कि जो नोट्स होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं होता है बुक में डेप्थ में सारी चीज़ें होती हैं और क्लियर होती हैं सारी चीज़ें, एक्सप्लेन अच्छे से किया जाता है। बट नोट्स में तो जो जिसने क्लास लिया होगा उसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा और उसी के प्रिंट करके आपको दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो आपके लिए थोड़ी सही नहीं रहेगी ना, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का। न्यूज़पेपर का क्लास खत्म करने के बाद जस्ट मैं अब सीधे आ गया खाना खाने के लिए। तो खाना मैंने बनाया था, तो रोटी थी और ये सब्जी जो मैं लेके आया था, तो सब्जी तो मैंने लेके ही आया था, और रोटी अपनी बना ली थी, गर्मा गर्म रोटी। तब मेरे को भूख लग रही है, तो जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो खाना खाने के बाद दोस्तों फिर से मैं अपने आगे अपनी टेबल पर अपना, मेरे को रिवीजन करना था अपने ऑप्शनल का। तो जल्दी से अपना जो रिवीजन है स्टार्ट करते हैं अपनी ऑप्शनल का। ऑप्शनल आपको पता ही है मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो उसी के मैं अपने नोट्स जो बनाता हूँ क्लास के द्वारा, उसी से मैं अपना रिवीजन करता हूँ। तो उनका मैं रिवीजन अपना करते हैं, और उसके साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर देता हूँ मैं। इसके बाद एक कमेंट है, नेक्स्ट कमेंट जो एक भाई ने कहा है, उन्होंने कहा है सर मैं यूपीएससी मेंस का इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर के लिए कौन सी बुक फॉलो कर सकता हूँ। देखो, इंग्लिश के लिए मैं अगर बात करूँ कंपलसरी के लिए, तो उसके लिए AP भारद्वाज की जो बुक है वो अच्छी है, जो मैं खुद अपने प्रेफर करता हूँ, जो खुद मैं पढ़ता हूँ। तो IAS मेंस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए ये बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा इसका, ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट कमेंट एक हमारी सिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आपका लैपटॉप कितना का है रोहित भैया। देखो लैपटॉप की बात करूँ तो 25,000 का है, मतलब 25,000 रुपये का लैपटॉप है। तो इसी की रेंज में ही आता है 25,000। तो ज़्यादा महंगा तो नहीं लिया मैंने कि 40 का लेना है उतने का, तो इतने का सही रहता है लैपटॉप, अपनी स्टडी के पर्पज़ का है। और जैसा, और अगर वैसा एडवांस भी काम करना चाहोगे तो एडवांस काम भी इसमें हो जाता है। और लैपटॉप का तो आपको पता ही है, लैपटॉप मैंने जब यहाँ पर आया हूँ, इस रूम को मैंने चेंज किया था तब मैंने लैपटॉप लिया था। तो पहले तो मैं अपने फ़ोन से ही अपनी स्टडी कर रहा था सारी, चाहे क्लास लेना हो चाहे कुछ भी हो, सब फ़ोन से ही काम कर रहा था। बट फिर मेरे को लगा कि अब लेना चाहिए, क्योंकि नोट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं होता कि सब चीज़ें उसमें रख सको। तो लैपटॉप ज़रूरी है इस चीज़ों के लिए, इसलिए ले लिया मैंने लैपटॉप। ऑप्शनल का सेशन एंड करने के बाद जस्ट मैं सीधे मार्केट आया। मार्केट से मैंने नया बाल्टी लिया और एक नया मग लिया, क्योंकि बाल्टी जो थी उसमें छेद हो गया था, तो उसमें पानी निकलता रहता था, इसी वजह से मेरे को नया लेना पड़ा। तो मैं सीधे लेके अपने रूम में आ गया। इसके बाद अपना सेशन एंड करते हैं। ये सब सामान लाने के बाद जस्ट मैं अपने रूम में मैंने 1 घंटे का रेस्ट किया। इसके बाद मैं जल्द से फिर आ गया अपनी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए, थर्ड सेशन लगाने के लिए। तो अभी मैंने सेशन जो स्टार्ट किया था वो था इन्वायरमेंट का सेशन स्टार्ट करते हैं और अपना इनर्जेटिक हो कि अच्छे से अपने मोटिवेशन के साथ अपना ये सेशन अब कंप्लीट करेंगे और करते हैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। और इन्वायरमेंट की क्लास लेते ही मुझे ध्यान आया कि एक सिस्टर ने का कमेंट भी था, उन्होंने कहा कि भैया आप कितने घंटे सोते हो। देखो घंटे सोने की बात करूँ तो 6 से 7 आवर्स की रहता है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। ज़्यादातर 6 आवर्स ही रहता है, कभी कभी होता है कि अगर हो जाए कि ज़्यादा कि 7 आवर्स भी हो जाए। तो इतना भी नींद होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए, कि 6-7 आवर्स इनफ है, मतलब अच्छे से अपनी पढ़ाई करने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, दिल में मतलब कमजोरी फील ना हो, वीकनेस फील ना हो, तो माइंड भी अच्छा एक्टिव रहे पूरा। तो इसके लिए 6 से 7 आवर्स की नींद बहुत अच्छी रहती है पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए, सभी लोगों के लिए। इसके बाद एक कमेंट और एक भाई का है, उन्होंने कहा है भैया मेरा 12th कंप्लीट हो गया है, तो मैं क्या मेन एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकता हूँ। हाँ ऑफकोर्स कर सकते हो। एसएससी सीजीएल की कुछ मेरे मित्र भी हैं, जो मेरे कॉलेज के मित्र हैं, वो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। और किसी ने सीआईएसएफ का भी एग्ज़ाम दिया है, उसका निकल भी गया अच्छे सा। तो बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मतलब कर रहे हैं तैयारी। आप भी कर सकते हो तैयारी, बहुत अच्छा है। 12th के बाद ही तो होता है कि मतलब इस सब चीज़ों के बारे में सोचना। 12th से पहले तो आदमी नहीं सोच पाता इतना, कि मतलब 12th कंप्लीट करने के बाद पूरा माइंड खुल जाता है, फिर एक चीज़ पे फोकस कर पाता है कि अब मेरे को यही करना है। तो 12th के बाद आप अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो एसएससी सीजीएल की, है ना। इसके बाद एक हमारे भाई का कमेंट आया कि भाई मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ पर कन्फ्यूजन में रहता हूँ कि कैसे पढूँ और क्या पढूँ, प्लीज़ गाइड मी। लाइब्रेरी में पढ़ते हो, लाइब्रेरी में तो आप इसलिए पढ़े होंगे कि मतलब डिस्टर्बेंस की वजह से दिक्कत रहती है कि घर पे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, गेस्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, कोई ना कोई बुलाता रहता है काम करने के लिए कि ये काम। तो सबसे अच्छा है कि लाइब्रेरी आप लगा लो, अगर अकेले रहते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, कंडीशन अगर आती हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, तो लाइब्रेरी अच्छा है। और कन्फ्यूजन की बात करूँ, कन्फ्यूजन क्यों आती है, जब आज के टाइम पे मैं हूँ खुद यूट्यूब पे आपको सब कुछ दिखाता हूँ कि इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, कैसे सेशन लगाना है, कैसे क्या करनी है। तो किसी चीज़ की टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं सब चीज़ आपको खुद ही बताता रहूँगा सब कुछ। तो इसके बाद दोस्तों सेशन मैंने एंड किया। सेशन एंड करने के बाद जस्ट मैं सीधे आया बाहर, तो देखा भाई सन जो है सेट हो चुका था, मतलब देख सकते हैं सूर्यदेव छुपने जा रहे थे। भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त मौसम। और मौसम बहुत ठंडा हो गया, अब सर्दियों का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज का दोस्तों ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।